बैठे हुए, आज उनको दिखाई नहीं दे रहे कि दलित समाज को किस तरीके से बहिष्कार किया जा रहा है। दलित समाज को तो ये लोग पहले से जूती पे रखते थे, लेकिन ये बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान पढ़ते हैं, कानून में पढ़ के ये खुद एडवोकेट बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी ये बाबा साहब को नहीं मानते। बाबा साहब के ऊपर अलग अलग तरीके की बात करते, कभी बोलेंगे कि ब्रिटिश का एजेंट है, कभी बोलेगा कि बाबा साहब ने संविधान लिखा ही नहीं। दलितों को ये लोग इंसान नहीं समझते, दलितों को जो है सिर्फ और सिर्फ सरे गले मांस उठाने वाले समझते हैं, चप्पल चिलने वाले समझते हैं। दलितों को ये लोग जूती पे रखना समझते हैं, दलितों को सिर्फ और सिर्फ जूतन खिलाना समझते हैं, दलितों को ये लोग कुछ नहीं समझते। देश के अंदर संविधान लागू है, उसके बाद भी दलितों का हाल बेहाल करने वाले कौन है? यही लोग तो है। बाबा साहब आम्बेडकर के ऊपर बार बार जो संविधान के ऊपर हमला हो रहा है, ये लोग आवाज निकाल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। देखिए, लगातार जो है दलित समाज को ऑलरेडी इन्होंने बहिष्कार कर ही रखा है, क्योंकि ये लोग दलित समाज को देखना पसंद नहीं करते। ये खुद बाबा साहब आम्बेडकर को देखना पसंद नहीं करते जो दलित समाज से आते हैं। तो आप कह रहे हैं कि दलित समाज को बहिष्कार करने के लिए इन्होंने सामाजिक तरीके से पूरी तरीके से ऐलान किया कि हम बहिष्कार करेंगे, तो बहिष्कार करें। ये दलितों को कहाँ से, तो पहले से तो बहिष्कार कर ही रखा है ना। सिर्फ नाम के लिए तो ये लोग हिंदू बना के रखते हैं, ये नाम के लिए हिंदू बना के चलते हैं। जब चुनावी वोट के टाइमिंग में जब चुनाव आते हैं तब हिंदू बना लेते हैं, तब ये लोग इनका भाई भाई बना देते हैं दलितों को। नहीं तो दलितों को तो ये लोग पहले से बहिष्कार कर रखा है, ये नया बात है क्या बहिष्कार करके रखा है? जो इनका जूठन है उसमें दलितों को दिखाई देते हैं। जब ये लोग दारू और मुर्गी की बात आते हैं चुनाव की टाइमिंग में, तब इन लोगों को दलित दिखाई देते हैं, तब दलित इनका भाई बन जाते हैं। लेकिन बाकी टाइमिंग में तो दलित कौन है? दलित तो इनके लिए सिर्फ और सिर्फ इनकी जूती पे रहने वाले सिर्फ और सिर्फ एक इंसान होते हैं। नाम के लिए इंसान है, लेकिन कीड़े मकोड़े समझते हैं। तो गैर कानूनी है। जो संविधान अनुच्छेद 14-15 तो हमें अधिकार देते हैं ना, हमें संविधान अधिकार देते हैं। संविधान जात पात का धर्म में भेदभाव करने के लिए मना करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देश के अंदर ऐसे चीजें हो रहे हैं। और ऐसे चीजें जो आप कह रहे हैं कि समाज कर रहा है, ऐसे चीजें तो सरकार के अंदर से भी नजर आते हैं। सरकार के अंदर में बैठा हुआ जो मंत्री है गिरिराज सिंह, वो खुद ऐसे बातें करते हैं। उसके बाद जो तमाम जो इनका मंत्री है बार बार इस तरीके के बयान देते रहते। दिया कुमारी आके बोल देते कि संविधान बदल देंगे, सार चौपाड़ हो जाते तो संविधान बदल देते। तो सारी तरीके से जो इनके सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो संविधान के ऊपर हमला करते हैं। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ समाज कर रहे। समाज को देखे, समाज को सुधारने का काम किसका है? समाज में बहुत सारी प्रथा थे, सती प्रथा थे, दास देव से प्रथा थे, तो तमाम जो प्रथा थे उसको सुधारने का काम किया। और उसके बाद आज सुधरते हुए आज महिला थोड़ा आगे बढ़े। ऐसे दलितों के साथ पहले दलितों को पढ़ने नहीं देते थे, दलितों का जो है बैठ का ज्ञान नहीं सुनने देते थे, कानों में शीशा पिघाल के डालने की बात होते थे। लेकिन उसके बाद भी धीरे धीरे सुधारेगा कौन? सुधारेगा सरकार सुधारेंगे ना। जब सरकार के लोग बैठे हुए लोग ही अगर दलित हिंदू मुसलमान करते रहेंगे तो कहां से होगा? आज सब बाबा कहां बैठे हुए? जब भिंड से एक खबर आया, मध्य प्रदेश का भिंड ही है ना, मध्य प्रदेश के अंदर ही तो बाबा बागेश्वर बैठे हुए ना। तो बाबा बागेश्वर तो कहते हैं कि जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। आज वो कहाँ है? आज कहाँ बैठे हुए? आज उनको दिखाई नहीं दे रहे कि दलित समाज को किस तरीके से बहिष्कार किया जा रहा है। दलित समाज को तो ये लोग पहले से जूती पे रखते थे, उसके बाद आज बहिष्कार करने की बात कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये चीज जो देश के अंदर हो रहा है, ये दुख की बात है कि संविधान लागू होने के बाद भी आज तक हमारे देश के लोग इसमें नहीं लड़ते कि हमें रोजगार नहीं है, इसमें नहीं लड़ते कि आज हम कहाँ पहुंचे, हम साइंटिफिक तरीके से हम कहाँ आगे बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे, उसमें नहीं लड़ाई करते, सिर्फ और सिर्फ जात और धर्म। लेकिन ये दलितों का तो कर ही रहे अपमान, बाबा साहब का तो अपमान कर रहा है। तो वही तो कह रही हूँ, वो भी भिंड, वो भी मध्य प्रदेश से है, ग्वालियर से। ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर कितना बड़ा हंगामा होता रहा, लेकिन कोई बोलने वाले नहीं। अब अनिल मिश्रा, उम्र के साथ साथ लोग कहते हैं कि तमीज आते हैं, उम्र के साथ साथ बहुत सारी शिक्षा होता है, लेकिन ये बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान पढ़ते हैं, कानून में पढ़ के ये खुद एडवोकेट बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी ये बाबा साहब को नहीं मानते। बाबा साहब के ऊपर अलग अलग तरीके की बात करते, कभी बोलेंगे कि ब्रिटिश का एजेंट है, कहीं बोलेगा कि बाबा साहब ने संविधान लिखा ही नहीं। इनका जैसे कि इनका बाप दादा ने जो भी इस देश के अंदर करा है, तो अपार कास्ट जो खुद को बताते हैं, लेकिन ये लोग जो है इनको तो ये पता होना चाहिए कि दलितों का हाथ पकड़ के कदम पे कदम मिला के आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन हर दिन ये लोग बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान के ऊपर हमला करेंगे, हर दिन संविधान के लिए उल्टी सीधी बयान देंगे। इनका एजेंट कौन था भाई? आरएसएस जो था। ये लोग तो आंदोलन में भाग लेने के लिए नहीं आए थे। जब आजादी का आंदोलन हो रहा था तब तो ये लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए थे। आज ये सबसे बड़ा देशभक्त बने हुए हैं। सीजेआई पे जूता फेंका जा रहा है, दलितों को पेशाब
अभी देखिए राम राज्य की बात करते हैं। इस देश के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है, यूपी के अंदर बीजेपी की सरकार है, दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार है और ऊपर से लेकर नीचे तक आप देख लो तो सारी जगह बीजेपी की सरकार है। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, असम में बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी की सरकार है। आप बताइए उसके बाद भी यूपी जो राम राज्य बोलते हैं कि खुद को इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया कि दिया जला रहे हैं। ठीक है, दिया जलाने में इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया, लेकिन उसके बाद भी वही यूपी के अंदर जब पेशाब कांड हो जाता है, बुजुर्ग के जो पेशाब चटवाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई आवाज़ नहीं निकालते। क्यों नहीं निकालते? वो बुजुर्ग इंसान जो एक दलित इंसान जो बताते हैं कि वो इंसान नहीं है क्या? दलितों को ये लोग इंसान नहीं समझते। दलितों को जो है सिर्फ और सिर्फ सरे गले मांस उठाने वाले समझते हैं, चप्पल चिलने वाले समझते हैं। दलितों को ये लोग जूती पे रखना समझते हैं, दलितों को सिर्फ और सिर्फ जूतन खिलाना समझते हैं, दलितों को ये लोग कुछ नहीं समझते। इसी वजह से ये लोग जो है इस तरीके की बातें करते हैं। आप लगातार देखिए कि ये क्या कर रहे हैं ये लोग। ये देखिए यूपी के अंदर पेशाब कांड हो जाते हैं, कोई आवाज़ निकालने के लिए तैयार नहीं हो रहे, जबकि एक बुजुर्ग के साथ हो रहा है। क्या वो बीमार इंसान जब उनकी टॉयलेट निकल गया उसके बाद वो लोग इस तरीके की करते हैं हरकतें? क्या दलित होना गुनाह हो गया इस देश में? गुनाह इस देश के अंदर तो मुसलमान होना गुनाह हो गया, इस देश के अंदर जो है दलित होना गुनाह हो गया, लेकिन ये लोग कहते हैं हिंदू रास्ता बनाएंगे। हिंदू रास्ते में दलितों को कहाँ रखेंगे ये नहीं बताएंगे। ये वही चीज है कि ये लोग जो है दाएं बाएं को मुद्दे को घुमा रहे। ये फिर से चाहते हैं कि वही सदियों पुरानी जो राज है वो लेके आए। सदियों पुराने राज लेके आएंगे तो महिला के साथ ये लोग, महिलाओं के साथ ये लोग ऐशो आराम कर सकते हैं, महिलाओं को ये लोग जूती पे रख सकते हैं, दलितों को ये लोग आगे मटका पीछे झाड़ू लगा के घुमा सकते हैं, ये जूठन खिला सकते हैं। ये वही दिन फिर से लेके आना चाहते हैं, इसलिए तो बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर बार बार हमला करते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति का चाहे विवाद हो या फिर सीजेआई पर जूता का विवाद हो, हर वक्त हर समय पर दलितों को टारगेट किया जा रहा है। क्या दर्शाना चाहते हैं? इसीलिए दलितों को समझना पड़ेगा। अगर दलित ही दलाली करते फिरेंगे, दलितों का नेता है बहुत सारा, मैं नाम गिनवा देती हूँ। चिराग पासवान ये दलितों का नेता है ना, जीतन मांझी ये दलितों का नेता है ना, पिछड़ों का नेता है ये ओम प्रकाश क्या राजभर, ठीक है, और ये प्रियंका क्या नाम पटेल करके है, ठीक है, ये सारे दलितों का नेता है ना। दलितों के नाम पे वोट लेते हैं और उसके बाद ये लोग चमचे बने हुए हैं, ये ठेकेदार बने हुए हैं बीजेपी का। ये दलितों का नेता बताते हैं खुद को और दलितों के नाम पे वोट लेते हैं। माझी समाज के लिए ये लोग क्या करा ये बताइए, ये पासवान समाज के लिए क्या करा ये बताइए। जो ये पिछड़ों का नेता बनते लेकिन ये लोग दलाली करते फिरते रहते। ये तो चलो अच्छा है मायावती जी जो दलितों के लिए काम किया, लेकिन तो सबसे बड़ी बात है जो पिछड़े समाज से आते हैं लोग, वही लोग जब नेता बन जाते हैं उसके बाद उस समाज के लिए क्या काम किया। स्कूल बंद हो रहा है धड़ल्ले से, कोई आवाज नहीं, किसी को देखा आवाज निकालते हुए, उसके बाद कहते कि हम दलितों का नेता। दलितों को आज पेशाब चटवा रहा है। जब इस देश के अंदर संविधान लागू है उसके बाद भी दलितों का हाल बेहाल करने वाले कौन है? यही लोग तो है। उसके बाद भी कोई आवाज नहीं निकाल रहे। चंद्रशेखर आजाद जो है वो बेशक आवाज वो हर जगह पहुंच रहे और हर जगह वो अपनी आवाज को बुलंद करे, लेकिन अकेला इंसान क्या कर लेगा? आज दलितों को पेशाब चटवाए तो कोई नहीं बोलने वाले। आज दलितों को जो है दौरा दौरा के मारते कोई बोलने वाले नहीं है। आज जो बारात निकालने में दलितों को मारते हैं तब कोई बोलने वाले नहीं है। उसके बाद महिलाओं के साथ ये लोग बलात्कार करते रातों रात जला देते, कोई बोलने वाले नहीं है। आज जो कोई बोलेगा तो उसको तुरंत ही एनएसए लगा देगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि दलितों का हाल बेहाल है। ये मुसलमानों की पर निशाना है, लेकिन दलित उनको निशाने पे है। हिंदू रास्ता बनाने की बात करते हैं, हिंदू रास्ते के अंदर कौन है सबसे ज्यादा? कौन सबसे बड़ा टारगेट बनेगा? सबसे ज्यादा टारगेट बनेंगे ये दलित एसटी एससी ओबीसी के जो लोग हैं। आप बताइए अखिलेश यादव का घर धुला दिया था जब ये मुख्यमंत्री रहते हुए। आप बताइए एक मुख्यमंत्री का घर धुला के कहते हैं कि ये तो तोती चोर है। आप बताइए फिर उसके बाद लालू प्रसाद यादव के ऊपर घोटाला के आरोप है, लेकिन इनकी जो बड़े कास्ट के जो लोग हैं जो नेता बना उनका वो दूध का धुला हुआ है, उनके ऊपर कोई आरोप ही नहीं है। हमारी वहाँ के हेमंत बिस्वा शर्मा है, उनके ऊपर कितना आरोप है, लेकिन वो दूध की धुले हुए हैं। जो बड़े बड़े नेता है सबके ऊपर आरोप लगने के बाद ये दूध की धुले हुए जाते हैं, लेकिन छोटे कास्ट के जो नेता है वो सिर्फ और सिर्फ जो बीजेपी में नहीं मिलते, अगर बीजेपी में मिल गए तो आप पाक साफ हो जाते। और उसके बाद आज देखिए आवाज क्यों नहीं निकाला? चिराग पासवान कहाँ छुप के बैठे हुए, वो ऐसे भाषण बोलेंगे, हाँ भाइयों बहनों, इस तरीके से बातें करेंगे जैसे पता नहीं क्या है। लेकिन उसके बाद उसको पूछ लीजिए कि भाई स्कूल धड़ल्ले से बंद हो रहा है, दलितों का हाल बेहाल हो रहा है, क्यों आवाज नहीं करे? चिराग पासवान को आप बार बार टाइट करे ओपी राजभर को, लेकिन ये ओपी राजभर तो लगातार कह रहे हैं ना, हम उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश भर में हम दलितों के साथ है, दलितों के साथ है, दलितों के साथ है, दलितों के साथ है। अगर उत्तर प्रदेश में दलितों का साथ है तो जब पेशाब कांड हुआ तो ओपी राजभर कहाँ बैठे हुए?
पूछिए ना, और उनसे ये जाके पूछ लीजिए कि ओपी राजभर से ये पूछिए जो आप दलितों का सब बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश भीड़ के अंदर, तो इस आवाज क्यों नहीं निकाल रहे? उनसे जाके ये पूछ लीजिए जो 27 से ज्यादा जो स्कूल बंद हो रहा है यूपी के अंदर, तो इनकी आवाज क्यों नहीं निकल रहे? क्यों आवाज दबा के बैठे हुए, क्योंकि मलाई खाते हुए बैठे हुए सत्ता के अंदर, लेकिन पिछड़े समाज के ये लोग नेता है। आज पिछड़े समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आवाज क्यों नहीं निकालते? आज दलित मूछे रखने में जो उनको मारते तो ये लोग आवाज क्यों नहीं निकालते? आप बताइए ना, क्यों नहीं आवाज निकाल रहे? तो इनके लिए इनको टारगेट नहीं करूं मैं? अगर जो कहते हैं कि अपर कास्ट के जो नेता है, जो सवर्ण नेता है, जो ब्राह्मण नेता है, वो सिर्फ ब्राह्मणों के बारे में सोचते हैं, तो अपनी जगह ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है। तो तुम्हारे हमारी जो नेता तुम लोग बने हुए हो, जो दलितों का नेता बने हो, वो लोग क्यों आवाज नहीं निकाल रहे? ये मलाई खा के बैठे हुए ठेकेदार बना हुआ है। ये दलितों से वोट लेंगे, ये दलितों के नाम पे वोट लेंगे और उसके बाद जोली में डाल देंगे इन लोगों की, और उसके बाद दलितों का हाल बेहाल हो जाए, कोई बोलने वाले नहीं है। बाबा साहेब आम्बेडकर के ऊपर बार बार जो संविधान के ऊपर हमला हो रहा है, ये लोग आवाज निकाल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर बाबा साहेब आम्बेडकर के ऊपर जो ये लोग बार बार हमला करे, इसके लिए नुकसान किसको होगा? अपर कास्ट को होगा? नहीं होगा। लेकिन बात तो अब ये भी निकल करके आ रहा है ना, जो दलित आपस में ही नहीं एकजुट है, तो वही तो कह रही हूँ, आपस में एक नहीं है, तो इसीलिए तो सब लोग फायदा उठा रहे हैं। अंग्रेज जब इस देश के अंदर आए थे तो क्या करे थे? इन्होंने फूट डालो राज करो, वही तो चीजें कर रहे थे। हिंदू मुसलमान करते हुए इनको पता था कि इस देश के अंदर जात पात धर्म ऊंचे नीचे पूरा भरे हुए हैं, इसीलिए तो उनको मौका मिला। जब तीसरे थर्ड पार्टी को जो तुम्हारे घर के बारे में पता चल जाएगा, तब तो फायदा उठाएगा नहीं। तो इसीलिए आपस में जब बटे हुए, तो आपस में बटे हो तो फायदा तो उठाएंगे ना। आज हम कहते हैं कि ब्राह्मणवाद है हेवी हो रहा है, मनुवाद हेवी हो रहा है, तो आप बताइए जब ब्राह्मणवाद और मनुवाद को जो लाने वाले हैं, उनका तो मिशन बिल्कुल सही है ना, उनका तो बिल्कुल अपने जो निशाना है बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारी जो दलित समाज के लोग हैं, इधर उधर दाएं बाएं क्यों भटक रहे? ये अपने मुद्दे पे बात क्यों नहीं करते? हिंदू राष्ट्र जब मांग रहे हैं कि इनको पुजारी बनाएंगे, क्या इनको पुजारी बने? दान पत्र में ये लोग चंदा डाल सकते हैं, लेकिन उठा नहीं सकते। अपने आप को कहते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, वो क्यों नहीं सड़कों पर उतरते हैं? वो क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते हैं? सबको उतरना चाहिए, उतरना सबको चाहिए, लेकिन उतर कौन रहा है? कौन उतर रहा है बताइए? आज हम आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग सिर्फ ट्वीट कर देते, काम खत्म। आप देखिए, सुनिए, सुधार तभी आएगा जब दलित एक होंगे, लेकिन दलित एक होने के लिए राजी नहीं है। आप बताएं, मध्य प्रदेश के अंदर जो मोहन यादव है, मोहन यादव आरक्षण की सपोर्ट करते, तो मोहन यादव के विरोध में ये लोग खड़े हो जाते हैं, तो फिर गलत कौन है? आज मोहन यादव हो या तमाम जो इनकी जो नेता में जितना बीजेपी में शामिल है, ये लोग खुद इनकी तरफदारी कर रहे हैं, खुद इनकी तारीफ करने में लगे हुए। तो आप कहते कि हमें इंसाफ मिलेगा? नहीं मिलने वाले। अगर दलितों को ये बात समझने नहीं आएगा, दलितों को ये बात समझ में आना चाहिए कि हम लोगों का जो है